जय श्री राम। आइए जानते हैं महाभारत की वो अनसुनी कहानियाँ जो शायद आप नहीं जानते। वो कहानियाँ आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। महाभारत की 10 कम ज्ञात कहानियों को उजागर करता है यह लेख, जिनमें अनदेखे पात्रों और रोचक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बर्बरीक के बलिदान, विदुर के दिव्य मूल और द्रोणाचार्य के असामान्य जन्म के साथ साथ नकुल और सहदेव के भूले हुए पुत्रों का भी वर्णन किया गया है। इसमें अर्जुन की गुप्त प्रेम कहानी, नदी देवी द्वारा कर्ण का तिरस्कार और कृष्ण पर गांधारी के श्राप का भी वर्णन है। ये छिपे हुए रत्न महाकाव्य की जटिलता को बढ़ाते हैं और कुरुक्षेत्र युद्ध से परे भाग्य, निष्ठा और बलिदान के गहरे विषयों को प्रकट करते हैं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसे कई बार पुनर्कथन किया गया है, फिर भी यह अपनी गहराई, जटिलता और शाश्वत ज्ञान के कारण उतना ही आकर्षक है। हम में से अधिकांश लोग पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की भव्य कहानी और भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से परिचित हैं, लेकिन इस विशाल महाकाव्य में ऐसी अनसुनी भी कहानियां हैं जो गुमनामी में ही रह जाती हैं। यहाँ पर ऐसी ही आकर्षक कहानियां प्रस्तुत हैं जो महाभारत के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करती हैं। नंबर 1, शवरग में प्रवेश से पहले पांडवों की अंतिम परीक्षा। पांडवों ने कई दशकों तक शासन किया, लेकिन अब उनके लिए राज्य त्याग कर हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने का समय आ गया। जैसे जैसे वे चलते गए, एक एक करके वे गिरते गए। केवल एक आवारा कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ अंत तक जाने के लिए रह गया। शवरक के द्वार पर युधिष्ठिर को बताया गया कि वे कुत्ते को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने वफादार साथी के बिना शवरक में प्रवेश करने से साफ इनकार कर दिया। यही वफादारी उनकी अंतिम परीक्षा थी, क्योंकि वे वास्तव में धर्मात्मा थे। इसलिए कुत्ता धर्म देवता में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार युधिष्ठिर के शवरक के योग्य होने का प्रमाण सिद्ध हुआ। नंबर 2, बर्बरीक, वह योद्धा जो पल भर में युद्ध समाप्त कर सकता था। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, जो एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास भगवान शिव द्वारा प्रदत्त 3 दिव्य बाण थे, जिनमें से प्रत्येक में पूरी सेना को नष्ट करने की शक्ति थी। जब कृष्ण उनके पास गए तो उनसे पूछा कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जब भी वे उन्हें विकल्प दिया जाएगा तो वे कमजोर पक्ष का समर्थन कर देंगे, यह जानते हुए कि यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, जिसमें एक पक्ष युद्ध हारने के बाद दूसरे पक्ष को कमजोर कर देगा। कृष्ण ने अत्यंत बुद्धिमानी से बर्बरीक का सिर बलिदान के रूप में मांगा। भगवान के अनुरोध का पालन करते हुए बर्बरीक ने अपना सिर काट लिया और एक पहाड़ी की चोटी से युद्ध दिखा। नंबर 3, द्रोणाचार्य का रहस्यमय जन्म। द्रोणाचार्य का जन्म असाधारण था, क्योंकि उनके पिता महान ऋषि भारद्वाज थे, जिन्होंने एक बार अप्सरा घृतची को गंगा में स्नान करते हुए देखा था। इस दृश्य ने उनके भीतर ऐसी अनियंत्रित कामुकता उत्पन्न की कि उन्होंने अनजाने में वीर्यपात कर दिया, जो संस्कृत में द्रोण कहलाने वाले एक पात्र में समा गया। इस प्रकार इसी पात्र से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण का अर्थ है पात्र में जन्म। द्रोणाचार्य का पालन पोषण एक उत्कृष्ट विद्वान के रूप में हुआ, लेकिन उन्होंने गरीबी के कारण कठिनाइयों का सामना किया और अपने बचपन के मित्र द्रुपद के प्रति गहरी घृणा, जिसे वे अपमानित करना चाहते थे, ने उन्हें युद्ध और त्रासदी के मार्ग पर अग्रसर किया। नंबर 4, विदुर की वास्तविक पहचान। कुरुवंश के
सर्वोत्कृष्ट सलाहकार विदुर कोई साधारण नागरिक नहीं थे। वे वास्तव में मृत्यु के देवता यम के अवतार थे, जिन्होंने श्राप के फलस्वरूप पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म और ज्ञान का जीवन व्यतीत किया। विदुर की सलाह को अधिकतर अनसुना कर दिया जाता था, फिर भी वे अपने विश्वासों और मूल्यों पर अडिग रहे। अंततः उन्होंने महल त्याग दिया और एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। आखिरकार उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और उनकी आत्मा यम में विलीन हो गई। नंबर 5, पांडवों के भूले हुए जुड़वा पुत्र। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, भीम के पुत्र घटोत्कच और युधिष्ठिर के पुत्र योद्धेय के पुत्रों को तो याद किया जाता है, लेकिन नकुल और सहदेव के जुड़वा पुत्र स्थानिक और श्रुतसेन लगभग भुला दिए गए हैं। स्थानिक नकुल के सबसे बड़े पुत्र थे और तलवारबाजी में असाधारण प्रतिभा के धनी थे। नकुल और द्रोणाचार्य द्वारा प्रशिक्षित स्थानिक हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने में भी निपुण थे और युद्ध के दौरान अक्सर उन्हें अपने पिता के साथ लड़ते हुए देखे गए थे। सहदेव के पुत्र श्रुतसेन भी एक कुशल योद्धा थे, विशेष रूप से गदा चलाने में, और शकुनी के पुत्रों और दुशासन के भाइयों सहित कई कौरव योद्धाओं का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। श्रुतसेन की सबसे उल्लेखनीय वीरता तब सामने आई जब उनके पिता ने शकुनी से युद्ध किया और गांधार के दूर्त राजा को पांडवों के प्रकोप से बचाया। अपनी वीरता और युद्ध क्षेत्र में शौर्य के बावजूद बेचारे श्रुतसेन भी युद्ध में शहीद हो गए और महाभारत के कई नायकों में से एक गुमनाम नायक बन गए। नंबर 6, कर्ण को अस्वीकार करने वाली नदी देवी। कर्ण एक दुखद नायक अपनी उदारता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके एक अहंकार भरे क्षण ने उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध से पहले नदी देवी गंगा ने स्त्री रूप धारण किया और उनके पास आई। वे उनकी वीरता से प्रभावित हुई और उन्हें अपने पुत्र पांडवों में शामिल होने के लिए कहा। कर्ण ने अहंकार वश उन्हें अस्वीकार कर दिया और अर्जुन को हराने का दावा किया। इसके जवाब में गंगा ने भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु उनके रंग से रंगी हुई नदी में होगी, और यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर उसी नदी में बह गया। नंबर 7, स्त्रियों का साम्राज्य। चित्रासेना की गुप्त भूमि। अपनी यात्राओं के दौरान अर्जुन को एक रहस्यमय राज्य मिला जहां पूर्णतः महिलाएं शासन करती थी। रानी चित्रसेना ने अर्जुन को बताया कि जो भी पुरुष राज्य में प्रवेश करेगा वह स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। उस स्थान से प्रभावित होकर अर्जुन अस्थायी रूप से स्त्री बन गए, लेकिन कुछ समय बाद रानी के आशीर्वाद से उन्होंने अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लिया। संभवतः इसी अनुभव ने अर्जुन को पांडवों के वनवास के अंतिम वर्ष में बृहन्ला नाम से एक हिजड़ा नृत्य शिक्षक के रूप में रहने के लिए प्रेरित किया। वनवास के दौरान अर्जुन ने लंबी यात्राएं की और कई रोमांचक अनुभव किए, जिनमें से कुछ प्रसंग भी थे। ऐसा ही एक कम ज्ञात प्रेम प्रसंग नाग राजकुमारी उलूपी के साथ था। जब अर्जुन नदी में स्नान कर रहे थे तब उलूपी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उन्हें पाताल लोक ले गई। उन्होंने प्रेम का इजहार किया और चूंकि अर्जुन किसी भी स्त्री के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। उनके पुत्र इरावन ने बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया और पांडवों की विजय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वसुओं द्वारा श्राप दिए जाने के कारण अर्जुन को पुनर्जीवित करने में भी उलूपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 9, द्रौपदी के भाई का श्राप। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के योद्धा भाई, जिनका जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के एकमात्र उद्देश्य से यज्ञ की अग्नि से हुआ था, किसी अज्ञात घटना में एक ऋषि के श्राप के शिकार हो गए थे कि उनकी मृत्यु कष्टदायी होगी और उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यह भविष्यवाणी तब सच हुई
जब अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर सोते समय ही उनका वध कर दिया और उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। नंबर 10, कौरवों की माता गांधारी का श्राप। जब युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी ने अपने अंतिम पुत्र के नरसंहार और विनाश को देखा तो वह बहुत दुखी हुई। अपने दुख और क्रोध में उसने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसके कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार यदुकुल भी नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने इस श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया क्योंकि यही होना ही था, यही ईश्वर की इच्छा थी। वर्षों बाद एक आंतरिक संघर्ष के कारण यादवों का पतन हुआ और कृष्ण का भी अंत हो गया। जब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। महाभारत युद्ध और विश्वासघात की प्रसिद्ध कहानियों से परे कई रोचक उपकथाओं और पात्रों से भरा हुआ है। ये कम ज्ञात कहानियां इसकी पौराणिक कथाओं की गहराई, इसके पात्रों के नैतिक संघर्षों और महाकाव्य में बुने हुए गहन दार्शनिक पाठों को प्रकट करती है। क्या आप महाभारत के और भी छिपे हुए रत्नों को खोजना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।